हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम वर्ण के ऑब्जेक्टिव, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने लेवल पे आते हैं, सब जानेंगे। तो दोनों क्लास में मैंने वर्ण को कंप्लीट कर दिया। वर्ण किसे कहते हैं, कितने वर्गीकरण में बांटे गए हैं, स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, उन्हें कितने वर्गीकरण में बांटा गया है, सब मैंने पढ़ा। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है। तो चलते हैं। तो यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है संस्कार लर्निंग। आप लोग ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलते हैं। ये टोटल लर्निंग टीम वर्ण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है स्वर, ऑप्शन नंबर डी है वर्ण। किसे क्या कहते हैं बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ण। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड हमारा कह रहा है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका डिफिनेशन मैंने परसों की क्लास में करवा दिया था। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड बोल रहा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है जो कंठ से निकलती हो। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क ख, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है य र, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है च ज, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ट न। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। क वर्ग आपका कंठ ध्वनि हो जाएगा, ख हो जाएगा आपका तालव्य, ट वर्ग हो जाएगा आपका मूर्धन्य, और ड हो जाएगा आपका त हो जाएगा आपका कंठ प्लस चालू। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंठ पूछ रहा है। कंठ ध्वनि कौन सी है, तो मैंने ये बोला क वर्ग, जितने भी क वर्ग हो जाएंगे वो आपके कंठ ध्वनि हो जाएंगे। तो क ख आपके कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यहाँ पे आ गया ना, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मैंने अभी बताया ट वर्ग जितने भी हैं वो मूर्धन्य व्यंजन में रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ आपके मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है छ ज झ, इसमें है छ और झ। ऑप्शन नंबर बी है क ग, ऑप्शन नंबर सी है थ ध, ऑप्शन नंबर डी है प फ अब भ। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं बताइए। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होंगे, ऑप्शन नंबर बी। क और ग हैं वो अल्प प्राण व्यंजन में हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर हमारा है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक के व्यंजन जो नाक, सिर्फ नाक से बोला जाता है उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन से, ऑप्शन नंबर ए है तलबी श, ऑप्शन नंबर बी है ङ, ऑप्शन नंबर डी है ग, ऑप्शन नंबर डी है ज। कौन से हैं बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा य। जितने भी पचमाक्षर है ना उस नासिक के व्यंजन होगा। जितने भी पचमाक्षर हैं वो नासिक के व्यंजन होगा, नाक से बोले जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
ए ऐ वर्ण का क्या कहलाते हो? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नासिक्य, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी कंठ और तालव्य। ए और ऐ क्या कहलाते हैं बताइए। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या होगा? कंठ और तालव्य। कंठ और तालव्य दोनों कहलाते हैं। कंठ से भी बोले जाते हैं और तालव्य दोनों में होते हैं। ए और ऐ आप लोग बोल के देखिएगा, कंठ से भी निकलेंगे और तालु में भी जीभ सटेगा, इसीलिए इसे कंठ तालव्य में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोग वाव वर्ण कौन से हैं? जितने भी ऑप्शन है उसमें अयोग वाव कौन से? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अ आ, ऑप्शन नंबर बोल रहा है ई, ऑप्शन नंबर बोल रहा है उ दीर्घ उ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अन आ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अ आ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ई दीर्घ ई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है उ दीर्घ उ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अन और आ। कौन से अयोग वाव है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का अन और आ। अन और आ विसर्ग लगा हो उसे, जिस पे अन और आ लगा हो वो अयोग वाव में रखे गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? द्वितत्व व्यंजन है किस शब्द में? जिस शब्द में किसी एक वर्ण का 2 बार जिक्र किया गया हो, एक वर्ण को 2 बार रिपीट किया गया हो, तो किस में है? ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पुणे, ऑप्शन नंबर बोल रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है उड़ीसा। कौन से वर्ण में, कौन से वाक्य में, व्यंजन में 2 बार वर्ण का जिक्र किया गया है? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे ल 2 बार जिक्र किया गया, आधा ल और ल, तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हमारा कह रहा है तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? क्या पूछा? तलबी स, मूर्धन्य स, दंती स और हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रकंपी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्पर्शी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संघर्षी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है संघर्षी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्पर्श संघर्षी। बताइए इसमें कौन सही होगा? इसका सही आंसर होगा संघर्षी। क्या होगा? संघर्षी। तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह आपके संघर्षी व्यंजन में हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 नंबर बोल रहा है निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां होगा, यहाँ पे गलती से ये हो गया है, ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ख ग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है उ दीर्घ उ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ए ओ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है तलबी सा, दंती सा। क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख और ग आपका हो जाएगा नवीन विकसित ध्वनियां होगी। क्या होगी? नवीन विकसित ध्वनियां होगी, ख और ग। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ख, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है च, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है म, ऑप्शन नंबर डी ठ। कौन से घोष वर्ण है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी म आपका घोष वर्ण है। क्या है? वर्ण है, घोष वर्ण है। 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर बोल रहा है कौन अमानक वर्ण है? क्या पूछ रहा है? अमानक वर्ण है। इसमें आपका यहाँ पे आप यहाँ ये दे दीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ था, पीडीएफ में छूट गया। ठीक है। अमानक वर्ण पूछ रहा है, कौन सा अमानक वर्ण है?
ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ख, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ध, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भुड़ा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है भ। कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोग का भ। क्या होगा? भ। ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा आपका। अमानक वर्ण है, ये कोई नहीं जानता कि कौन सा वर्ण है। 14 नंबर बोल रहा है क क क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? इसको बोलने में थोड़ा सा हट कर होता है। क ख ग नहीं क ग ज फ, हम लोग फ बोलते हैं ना, फ बोला जाता है। तो ध्वनियाँ किसकी है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है संस्कृत की, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अंग्रेजी की, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दक्षिणी भाषाओं की। कौन सी है? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा अरबी फारसी भाषाओं की है। इसका वाक्य बनता है गजल। यहाँ हम लोग गजल लिखते हैं ना, ऐसे ग ज ल। यहीं पर आपका ये हो जाएगा, नुक्ता लग जाएगा। इसको नुक्ता के नाम से जाना जाता है। बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? नुक्ता के नाम से जानता है। इस बिंदु को नुक्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं रहेगा, ये नुक्ता हम लोग हटा देते हैं, ये नुक्ता हम लोग हटा देते हैं। तो गजल पढ़ते हैं, गजल ऐसे बोलेंगे गजल। जब नुक्ता लगा दिया जाता है तो गजल, गजल क्या पढ़ते हैं? गजल। तो शब्द चेंज हो जाता है बोलने में। और ये कहाँ से ध्वनियाँ किसकी है? तो अरबी फारसी की है। किसकी है? अरबी फारसी की है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर बोल रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है? हिंदी में वर्णों की मूलतः संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 52, 52। ऐसे आपका स्वर हो जाएंगे 11, व्यंजन हो जाएंगे 33, तो आपके टोटल हो जाएंगे 44। पर 52 किससे आएंगे? क्योंकि इसमें, एक मिनट, बंद हो गया बोर्ड, ओपन हो जाएगा। 52 क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि 13 आपके हो जाएंगे स्वर हो जाएंगे और 39 हो जाएंगे आपके ये व्यंजन। तो आपके टोटल 52 हो जाएंगे, इसीलिए इसे 52 में कहा गया है। तो पूरा टोटल पूछा जाए ना कि स्वर की देवनागरी लिपि से पूछा जाए ना कि देवनागरी लिपि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। हम्म, 52 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर हमारा कह रहा है श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है घोष स्वर वर्ण, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है तालव्य। जो श है वो किसके अंतर्गत आएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। क्या होगा? संयुक्त वर्ण सही होगा, क्योंकि यह दो वर्णों के मेल से बना है ना, तो संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण होगा। नेक्स्ट 17 नंबर,
17 नंबर बोल रहा है हिंदी वर्ण शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्या बोल रहा है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है श, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है त्र, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ज्ञ। किस वर्ण के बाद आता है बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए क। क के बाद क प्लस श आता है ना, तो वर्ण हो गया ना, तो उसके बाद ही ना श आता है। नेक्स्ट 18 नंबर, 18 नंबर बोल रहा है ज्ञ वर्ण के संयोग से बना होता है। यहाँ पे एक वर्ण और काट दीजिएगा, ठीक है, एक ही वर्ण होगा। ज्ञ वर्ण के संयोग से बना है, क्या बना है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ज प्लस ज्ञ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आधा ज प्लस ज्ञ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ज प्लस ध, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ज प्लस न्य। क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आधा ज प्लस ज्ञ। क्या होगा, आधा ज प्लस ज्ञ, ज्ञ हो जाएगा आपका ज्ञ, आधा ज प्लस न्य आपका ज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर बोल रहा है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पूछ रहा है अघोष वर्ण कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से अघोष वर्ण को बताना है कि कौन से वो अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ज, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है श। कौन से हैं बताइए आप लोग, अघोष व्यंजन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डंटी सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डंटी सा हो जाएगा आपका अघोष व्यंजन। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर बोल रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कंठ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तालु, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दंत। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा जितने भी क वर्ग है वो कंठ से हैं। कौन से हैं, कंठ से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर पे चलते हैं। इनमें क्या पूछ रहा है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। क्या पूछा, संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बना हो वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ढ, ऑप्शन नंबर बोल रहा है ज्ञ, ऑप्शन नंबर बोल रहा है ज्ञ, ऑप्शन नंबर बोल रहा है अंग। कौन से हैं, ढ ज्ञ, ये कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन में आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से कौन से उच्चारण करने पे दांत में नहीं सट, जीभ को दांत में नहीं सटता है, जिसे दंत कहते हैं कि दंत नहीं है। तो त न द ट, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ट यह दंत में नहीं होता, यह मूर्धा से बोला जाता है, दंत से नहीं बोला जाता है। चलते 23 नंबर, 23 नंबर बोल रहा है जिन शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अयोगवा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अंतस्थ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आकारांत। क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आकारांत सही होगा। अ लास्ट में आता है उसे आकारांत कहते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है छ वर्ण किसके योग से बना होता है। यहाँ आ गया क्वेश्चन कि छ योग किसके वर्ण से बना होता है। तो
ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें मैं करा रही हूँ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क आधा क प्लस छ, आधा क प्लस ये हो जाएंगे आपके श वर्ण के योग से बना है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 10, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 11, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 12, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 13। कौन से? तो इसका सही आंसर होगा आपका 11। क्या होगा? 11 सही आंसर होगा। 26 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में स्वर नहीं है। अ, उ, ए, अन। क्या होगा? अंगा। क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका यहीं पे अ आता है, उ आता है, ए आता है, अन नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये तो आपका व्यंजन में आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? व्यंजन होगा। तो ये स्वर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर सही होगा आपका। 27 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग में नहीं आता है। कौन नहीं आता है? ठ नहीं आता है, ड नहीं आता, न नहीं आता कि घ नहीं आता। कौन सा नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घ। ये आपका क वर्ग में आता है। घ जो है वो क वर्ग में आता है, ट वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट 28 नंबर बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 32, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 34, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 33, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 36। कौन सी है बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा 33। क्या होगा? 33 होगा, 33 होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 29 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन पक्ष स्वर है। मतलब हम लोग जीभ के आधार पर पढ़े थे 3 भाग में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन आ गया पक्ष स्वर नहीं है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ज, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ढ। कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ। आपका पक्ष स्वर है। पक्ष मतलब जीभ का पक्ष मतलब पिछला, सबसे पिछला भाग को टच करता है। तीस नंबर 30 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अल्प प्राण। कौन से व्यंजन अयोग वाह है? निम्नलिखित में कौन से व्यंजन नहीं मतलब ये अयोग वाह है, बताइए कौन सा। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा विसर्ग। क्या हो जाएगा? विसर्ग आपका हो जाएगा अयोग वाह, क्योंकि वो विसर्ग अयोग वाह में आते हैं। अभी मैंने बताया था अन और आ ये जो है ये विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ये आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे अयोग वाह में। ठीक है, 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर बोल रहा है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दंत, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तालव्य, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वस्तस्य। क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा 31 का। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का तालव्य। क्या होगा? तालव्य। छ जो है वो तालव्य ध्वनि का उच्चारण स्थान है। 32 नंबर
32 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोला श्र, ऑप्शन नंबर बोला तलबी सा, ऑप्शन नंबर बी बोला त्र, ऑप्शन नंबर बोला ज्ञ, डी। क्या बोला बताइए? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी स, मतलब तलबी स संयुक्त व्यंजन नहीं है। दो वर्णों के मेल से नहीं बने, वो खुद एक वर्ण है। 33 नंबर बोल रहा है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है च वर्ग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ट वर्ग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है त वर्ग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प वर्ग। ये सारे प फ ब ये वर्ग ही हैं। त थ द ध ये भी वर्ग हैं। त यहाँ पे हो जाएंगे ट की जगह यहाँ त हो जाएगा, ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा। ट ठ ड ढ च छ ज झ। इसमें से तालव्य मतलब तालु मुद्रा से जीव जब तालव्य में सटता है तब उसको तालव्य कहते हैं। तो तालव्य इन चारों ऑप्शन में से तालव्य कौन सा है ये बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। च छ ज झ ये चारों आपका तालव्य व्यंजन है। 34 बोल रहा है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है तालव्य, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है उष्म, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ओष्ठ। य र ल व यह कौन से व्यंजन है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व ये चारों अंतस्थ व्यंजन में रखे जाते हैं। अतलवी समुदानी से दंती और ह यह उस व्यंजन में रखे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है अनुनासिक का अर्थ संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, केवल नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का अर्थ है नासिक रहेगा तो नाक से, केवल नाक से। अनुनासिक रहेगा तो मुंह और नाक दोनों से सांस लेने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध है नाक और मुंह दोनों से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 36 नंबर बोल रहा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वर्ग के पंचमाक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर। जो अंगा, य, टवर्गी न और म ये बोला जाता है ना, ये सारे पंचमाक्षर हैं जो अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। 37 नंबर बोल रहा है कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ और ओष्ठ दोनों का मेल से कंठोष्ठ बनता है। जो दोनों का उदाहरण कौन से ये पहले बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है और, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ए, ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है त। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा और। क्या होगा? और। कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। और बोलिएगा तो ओठ गोल होगा और कंठ से भी आवाज निकलता है, इसके कारण से इसे कंठोष्ठ ध्वनि के उदाहरण में रखा गया। 38 बोल रहा है भाषा निर्माण इकाई का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है कौन से है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द और ध्वनि शब्द पद वाक्य। कौन से हैं ये बताइए। तो इसका सही आंसर हम लोग का बताइए अब क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ध्वनि शब्द पद वाक्य। पहले ध्वनि होता है, फिर शब्द बनता है, फिर एक पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। 39
39 बोल रहा है किस स्वर को मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि स्वर कितने होते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है आप लोग का। बताइए आप लोग, स्वर को मूल स्वर को के नाम से किसे जाना जाता है, किस स्वर को मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर बी है हर्ष स्वर, ऑप्शन नंबर सी है संधि स्वर, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त स्वर। कौन से स्वर के नाम से जाना जाता है बताइए। जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पे आप लोग का आंसर मैंने दे दिया सारे। मूल स्वर को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हर्ष स्वर को मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन, 40 नंबर है और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है, क्या पूछा है, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लघु स्वर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हर्ष स्वर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, सी बोल रहा है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है गुरु स्वर। क्या है बताइए कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुरु स्वर को दीर्घ स्वर को गुरु दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, गुरु स्वर के नाम से जाना जाता है। हमारा आज क्लास यहीं समाप्त होता है। यहाँ आपका नीचे सारे चीज़ का आंसर दिया हुआ है। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर कर दूंगी, संस्कार लर्निंग पे। आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को। जितने भी क्लास का नोट्स है, नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन है आप लोग का, 40 क्वेश्चन है। आज यहीं क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।